देखिए, अमीर अगर बनना है तो याद रखिए सकारात्मक नजरिया बहुत जरूरी है। कभी भी यह ना सोचें कि अमीर बनना आसान नहीं और मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। अगर आपका एटीट्यूड ही ऐसा है कि मैं महान नहीं बन सकता, तो आप कभी महान बन ही नहीं पाएंगे। आपके एटीट्यूड में यह होना चाहिए, हां मैं महान बन सकता हूं, मैं महान बनने के लिए दुनिया में आया हूं। इतिहास ऐसे व्यक्तियों की जीवन गाथाओं से भरा हुआ है जिन्होंने ऐसे कार्यों को करने का विचार मन में लाया और उनको करने का प्रयास भी किया जो हम लोग सोच नहीं सकते। इन लोगों ने अपने मकसद में वो सफलता लेकर के दिखाई है और इन्होंने कभी न, अब एक ही रीजन रहा इनकी सफलता के पीछे, इन्हें जब भी इनके मार्ग में कोई भी बाधा आई, इन्होंने उस वादा को अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने दिया। इनका ड्रीम उस प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ा था। ये लोग अगर कामयाब हुए तो इसलिए कामयाब नहीं हुए क्योंकि इनकी बहुत अच्छी पहुंच थी या इनका भाग्य इनके साथ में था या ये लोग बहुत अमीर थे, बल्कि इसलिए कामयाब हुए कि इन्होंने अपने मन में अटूट विश्वास किया कि वो अपने काम में अवश्य ही सफल होंगे। ये अटूट विश्वास की वजह से इन्होंने कामयाबी ली। तो क्या आपके मन में विश्वास है कि आप कामयाब होंगे? होना ही चाहिए दोस्तों। मैंने इसलिए इन लोगों को दिखाया कि आप देखिए, ये भी लोग तो हमारी और आपकी तरह थे। आपको लगता है अगर हम इनको लिंक नहीं कर पाते तो इनको तो देख सकते हैं। हेलो, इनको देखिए आप, श्री लाल बहादुर शर्मा जी, महादरिद्र, एकदम गरीब। मैंने प्लान दिखाया, उस वक्त मैंने इनकी शक्ल नहीं देखी थी। जब मैंने इनको इनवाइट किया, वेन्यू में आए, इन्होंने बोला कि ठीक है सर फार्म भरवा दो। मुझे मालूम नहीं था कि ये 350 दे के नहीं जाएंगे। जब मैं गया तो मुझे लग नहीं रहा था कि इनसे मांग भी लें हम। इतनी गरीबी में होते हुए व्यक्ति, मुझे नहीं लगता इस हॉल में इतना गरीब कोई व्यक्ति बैठा होगा। और इतने महागरीब होने के बाद भी, गरीब नहीं क्या बोलेंगे इनको, महागरीब होने के बावजूद भी शर्मा जी ने मरकरी बन के दिखा दिया इस बिजनेस में। मरकरी दोस्तों, आज इनकी स्टोरी तमाम उन लोगों को प्रेरित करने के लिए काफी है जो लोग बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। क्वालिफिकेशन देखिए, लटक लटक के मैट्रिक पास, LLMP। टैलेंट देखिए कि आज तक मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता। वाह। नंबर अगर सेव करना हो किसी का तो उसी को बोलते हैं, विमल कुमार जी अपना नंबर सेव करिए खुद ही। आज भी फीड नहीं करते। ये टैलेंट, एक ही धुन, एक चीज, मुझे अमीर बनना है, मुझे डायमंड बनना है। रोज घर से निकले, डेली। आज तक का भी कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन शर्मा जी घर में सो सकते हो, शर्मा जी घर में रुक जाएं, और लगातार घर से निकलते ही रहे। बस जो मिला बताते रहे, बताते रहे। तमाम मैं देखता हूं बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बड़े मतलब परफेक्ट लोग होते हैं। मैं मानता हूं अगर वो बंदा 10 लोगों को प्लान देगा तो 5 DD ले आएगा, इंटेलिजेंट है। लेकिन उस इंटेलिजेंट से ये बढ़िया है 100 को प्लान दिखाते हैं, 20 तो कम से कम लेके आते हैं। ये इस बात से कोई लेना देना नहीं है आपके परसेंटेज क्या है। बात यह है कि आप जोश में कितने, और ये हमेशा जोश में रहते हैं। इनको तो लिंक कर सकते हैं आप, इनको तो देखा है आपने। बोले साहब अब्दुल कलाम जी को तो हमने देखा नहीं, बच्चन साहब से तो हम कैसे करेंगे साहब। आप भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हो, रामचंद्र जी की बात कर रहे हो। हम हैं सर, वो है, लेकिन ये तो हम जैसे ही हैं। हेलो, कोई बात नहीं, इनको देख लो आप। एक राशन डीलर, हेलो, राशन डीलर थे, किसान, देसी। मैं ही गया था इनकी FIM करने के लिए। कृष्णपाल जी ने भी एक जबरदस्त लगन रही, एटीट्यूड हमेशा मस्त रहा। तमाम इनके साथ हादसे हुए, लोगों के साथ में कोई बात हो जाए एकदम से बंदा अनपेशेंस हो जाता है। इनके महान अपलायन, कर्मवीर और एक धर्मवीर, एकदम दमदार वाले। इनकी 50 DD खा गए शुरू की। ये बोल रहे हैं कि सर मेरे को सिल्वर की रिकॉग्निशन करा दो। मैं खोल के देख रहा हूं इनकी ID 0।
मैं सर आपके नीचे तो एक की भी टीम नहीं है सर। बोला मैं डीडी तो 50 दी थी सर, फिर कहां गई? अपलाइन का कर्म धर्म सब ले गया। हमारे महागुरु हैं, हो सकता है उनको जरूरत रही होगी, चलो गुरु जी कुछ आप करो कुछ मैं करता हूं, उनको दोबारा ज्वाइन कराते हैं लोगों को। एटीट्यूड देखिए। कोई और बंदा होता तो उधर ही अन्ना हजारे बन जाता, धरना प्रदर्शन, मैं मर जाऊंगा, रोड जाम कर दो साहब, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, है करमवीर जी की कंपनी नहीं चलेगी। कोई गिला शिकवा नहीं, काम करना था, काम पे फोकस किया। तमाम लोग ये देखते हैं कि ये कालूराम मेरा अपलाइन है, ये चलता नहीं सर, ट्रेनिंग में नहीं आ रहा, ये ट्रेनिंग में नहीं आ। इन्होंने इंडिविजुअल डिसीजन लिया है, इंडिपेंडेंटली। जहां से इन्होंने शुरू किया है, कभी ना तो इन्होंने दाएं देखा, ना कभी बाएं देखा, ना कभी ऊपर देखा। इन्होंने हमेशा अपने आप को और अपनी टीम को लेकर के काम किया। और कृष्णपाल जी इस बिजनेस में बीनस बन के दिखा दिया। हेलो, जब ये बन सकते तो आप बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? इनको नहीं करते तो इनको लिंक करो। हां जी, प्रमोद यादव जी बैठे हैं यहां पे। सर की भी नौकरी थी, बढ़िया है जैसी भी थी, और तमाम लोगों को एक ईगो रहती है, और सर ने डिसीजन लिया करने का और करके दिखा दिया। मैं देखता हूं डॉक्टर साहब को शुरू से, मैं इस बिजनेस में जब से ज्वाइन हुए हैं तब से संपर्क में है। जो बात कभी भी अपलाइन के मुंह से अगर निकल गई, कुछ भी हो सकता है लेकिन वो बात कट नहीं सकती। इतना महत्व देते हैं किसी भी चीज को। अपलाइन की बात सबसे पहले बोले, बाकी जो जमाना कुछ भी बोले, बोले नहीं होगा यही जो गुरुजी ने बोल दिया, बात खत्म। ये इतना जबरदस्त एटीट्यूड। और आज सर ने करके दिखा दिया, तो आप लोग भी करके दिखा सकते हैं कि नहीं? इनको देख लो, योगेंद्र यादव जी, क्या कहूं मैं सर के लिए। मतलब योगेंद्र जी अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कम से कम 10 डायमंडों की एनर्जी तो अकेले कैरी करके चलते हैं। पावर हाउस। मैंने तमाम लोगों को देखा है रोते गिड़गिड़ाते, लेकिन योगेंद्र जी ने आज तक कभी मरी मरी बात नहीं करी। बात हमेशा दमदारी की होगी, चाहे साला कुछ भी हो जाए। ये ऐसी शख्सियत होनी चाहिए। क्या मतलब पर्सनैलिटी है। कुछ भी हो साला, दर्द दर्द तो रहेगा, साला दर्द को उखाड़ के फेंक देंगे बोला। क्या हेलो, ये तो इधर ही बैठे हैं ना, इनको तो लिंक कर लो। कई बड़े भाई टाइप के लोग बैठे होंगे, तो सर को लिंक कर लो भाई। डॉक्टर साहब बढ़िया दमदार, पढ़े लिखे, मतलब इतने पढ़े लिखे कि डॉक्टर हैं। हेलो, पीएचडी कर रखी है। तुम कौन? तुम कौन? क्या गोले फोले बना रहे हो हमारे साथ? भागो यहां से ना। डॉक्टर स्वराज जी की अगर मैं बात करूं, मैं सच मानता हूं, इस बात को आप यकीन मानिए, सर बड़े भाई हैं हमारे और हमेशा इतना प्यार रहता है। कभी भी जो बात बोल दी जाती है बस समझ लो कि वो बात पे अमल होके ही रहता है। और सर से जितना बन पड़ता है अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट देते हैं। हमेशा बेस्ट दिया सर ने, और आज तक भी अपना बेस्ट दे रहे हैं। और किसी भी बात को समझाने के तो हर आदमी के अलग अलग तरीके से, हर एक आदमी किसी भी बंदे को संतुष्ट कर सकता है, लेकिन कम शब्दों में, मतलब जैसे किसी आदमी को समझाने के लिए 10 लाइन लग रही हो, डॉक्टर साहब की एक लाइन काफी है, ज्यादा खर्च नहीं करते।
बंदा फिट, बोला जाओ जी करो फिर क्या है। बिल्कुल, कभी ईगो नहीं रखा। और जो आज आप लोगों की ये टीम बनी है ना, हर एक किसी भी टीम में एक कैप्टन का रोल नहीं होता, कैप्टन के पीछे जो लोग रहते हैं उनका भी रोल होता है कि वो अपनी किसी भी हालत में अपनी यूनिटी को बिखरने नहीं देना चाहते। बहुत सारी चीजों का सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, अपनी ईगो का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अपने क्रेडिट का भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। वो हर एक चीज को करने के बाद सर्वोपरि रहती है तो टीम, और वो रोल इन्होंने हमेशा प्ले किया है। तमाम लोग टीम का हिस्सा करने में लगे रहते हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा टीम का हिस्सा बन के रहे, कभी हिस्सा करने की सोची नहीं है। और यही कारण है कि आज ये टीम अपने आप में पूरी इंडिया की दमदार टीमों में से एक है। इनको देख लो भाई, हेलो रवि जी, क्या कहें सर के हैं, क्या जलवा है। रवि जी की डायमंडशिप होगी ना, आहा। मैं सच बता रहा हूं, यकीन मानिए तमाम लोगों के मन में किधर भी तो कोने कोने में थोड़ी थोड़ी तो चलती होगी, यार सही है यार, इसकी बंदे की आईडी ना सेट है, इतनी टीम कहां से हमें मिली होती इतनी कम उम्र में। मेरे को भी बिलीव नहीं होता कई बार, आपने इतने मेंबर कैसे बना लिए। कमिटमेंट है रवि जी का, स्ट्रांग कमिटमेंट है, कभी भी बोल दिया जाए वो बात। रवि जी ने फोन किया मुझे एक बारी, मुझे याद है कि सर काउंसलिंग करानी है, थोड़ा 10 मिनट का टाइम चाहिए, कैसे भी दे दो। और ये जो है उस समय फरुखाबाद में थे, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं दिल्ली में हूं, आप आ जाओ। उसी समय बस पकड़ी और दिल्ली बैठ गए, रात को पहुंचे मेरे पास में। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, सो जाओ, तो सो गए। ये नहीं कि सर मैं फरुखाबाद से चल के आया मेरी काउंसलिंग करो। सुबह हुई, मैंने बोला ठीक है आप वॉलंटियर बन जाओ, फंक्शन हो रहा है वहां पर जाओ काम करो। फंक्शन हो रहा था, पूरा मैनेजमेंट दिखवाया, अब सर, मैंने कहा अब जाओ। तो चले आए। मतलब इतना कोई भी चीज के लिए कमिटमेंट रहता, कभी भी शिकायत वाला लहजा नहीं। बोला बताओ गुरुजी हमें और क्या अच्छा करना है, ये एटीट्यूड रहता है, और इस एटीट्यूड से काम किया। प्रबल प्रताप सिंह, कंपनी में अगर कोई मेरा रिकॉर्ड तोड़ने वाला तो प्रबल जी तोड़ने वाले हैं। यंग रिच एंड रिटायर, आहा। हाँ अच्छा, एकदम कमिटेड पर्सन। और मैं प्रबल जी और रवि जी के पिताजी हैं सर, डॉक्टर स्वराज जी चाचा जी हैं। इन लोगों के लिए भी मैं बहुत ज्यादा मतलब तारीफ करता हूं इस बात के लिए कि इन लोगों ने भी विश्वास किया है। दो बेटे दोनों को मतलब जो बिजनेस के लिए पूरी तरीके से डिवोटेड कर दिया है। और तमाम लोगों की, मैंने ऐसे और भी बच्चे हैं टीम में, उनकी ये कि पापा मने कर रहे हैं, हमारे पापा मने नहीं कर, पापा नहीं जाने दे रहे, तेरा पापा या तू वो कर सकते हैं, उनमें टैलेंट है, लेकिन पापा ने उन्हें जंजीर डाल रखी है। मैं तो कहीं ना कहीं मानता हूं इस बात को कि इनको, इन लोगों पे विश्वास किया और इन लोगों ने विश्वास पे खरे उतर के दिखाया है। आज प्रभु जी लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। हेलो, लाखों रुपए महीने की इनकम पे हैं। कई लोग जलन वाली ताली बजा रहे हैं। इनको तो लिंक कर लो। हेलो यार, ऐसा क्या गुनाह किया है हमने, जब ये सब कर रहे हैं तो हम नहीं कर पाएंगे? कोई पाप करके बैठे हैं क्या? फिर ठीक है, जब ये कर गए तो हम भी करके दिखाएंगे। अंकित यादव जी, जलवा है अंकित जी का पूरी कंपनी में, सारे लोग जानते हैं। और अंकित जी ने हमेशा मेहनत करी है, कमिटमेंट से काम किया है। तमाम लोग सोचते हैं यार इसी बंदे के साथ टीम कैसे बन गई, तो कुछ तो रहा होगा। हेलो, जो पोजीशन इनको मिली है बिजनेस में वो हमें भी मिल सकती थी। काम करेंगे तो हमारी भी बन सकती है। अवनीश यादव जी, अवनीश जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। मैं तमाम लोगों से मैं बातचीत करता हूं,
तमाम लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, तमाम लोगों की टांग खिंचाई होती है, सर उसने मेरे साथ ये पंगा कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। एक शख्स हैं जिनको लेकर के आज तक मेरे पास कंप्लेंट नहीं आती, वो अवनीश यादव जी हैं। इनको लेकर कोई शिकायत ही नहीं करता। इतना कोऑपरेटिंग नेचर है सर का सबके साथ में, जिसकी मतलब मान लो कोई आग लगाने आया हो, सर से मिलवा दो, 2 मिनट में बुझा देंगे उसको। इनको भेजा, जैसे कई लोगों के अपने अपने डिपार्टमेंट रहते हैं ना, तो इनका स्पेशल फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट है, इनको भेजेंगे हम वहां पे। और टैलेंट सर झोला छाप डॉक्टर थे, देखो। हेलो, डायमंड तो इनके डाउनलाइन में, और क्या टैलेंट चाहिए आपको। अवनीश जी का फोन आया मेरे पास में, तो बता रहे यतेंद्र जी की डॉक्यूमेंट्री बननी थी। तो मैंने सर कैसा लग रहा है, बोले सर सही बता रहे हैं। मैं बताओ सही सही बताओ। मैंने कहा क्या बोलने वाले पता नहीं, सही बता रहे हैं सर, ऐसा लग रहा है जैसे छोरा का ब्याह हो रहा हो तो कोई आदमी खुश हो रहा हो, तो इतने ही खुश हो रहे हैं। तो ये एक मतलब जोड़ी है सर लोगों की बहुत बढ़िया, यतेन जी की और अवनीश जी की, और जमदारी के साथ में इन लोगों ने काम करके रखा है। जोरदार ताली यतेन जी के लिए भी। कमिटमेंट होता है किसी भी चीज का। यतेन जी अपने आप पे हमेशा अपने कंधों पे भरोसा करते हैं। मोस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग लीडर हैं हमारे, सिटी लॉन्चर कहेंगे हम इनको। जिधर भी भेज दो, अभी उस दिन गाजियाबाद में ट्रेनिंग अटेंड करी सर ने, एकदम कुछ लग गया, गेम 16 लाख का है, तो बोला सर ठीक है अब हम घर ही नहीं जाएंगे। और इन्होंने मुझे फोन किया तो बोले सर हम गाजियाबाद में थे, फिर मेरठ आ गए, फिर सर हम बरेली आ गए, फिर हम सर काशीपुर आ गए। मैंने कहा अभी, बोले अभी सर हम 100-200 डीडी तो लेके ही जाएंगे, अभी हम पूरे राउंड पे तब से घूम रहे हैं। तो इतना कमिटमेंट है सर का। डायमंड लेवल पर रहते हुए भी प्लान फॉलोअप करने में दिक्कत नहीं होती। कई लोग गोल्ड बन के एकदम चौधरी बन जाते हैं। हेलो, गोल्ड कहीं प्लान दिखाते हैं? गोल्ड लीडर फॉलोअप पे नहीं जाएगा। आहा, उसका चेक जो लटक जाता है, फिर उसको पूछा हाँ जी गोल्ड लीडर क्या हो रहा है, बोले सर आप जहां कहेंगे हम वहां जाएंगे। तो सर हमेशा अपने लेवल पे हमेशा दमदारी के साथ में काम किया है। ये सारे के सारे कमिटेड लीडर्स हैं, और भी तमाम लोग हैं जिनकी स्टोरी अगर आप लोग सुनेंगे, उन लोगों ने करके दिखाया है और लगातार करके दिखा रहे हैं। और तमाम अभी स्टार अभी पाइप में हैं, बस निकलने ही वाले हैं वो हैं। तो इन लोगों को देखो, जब ये लोग डायमंड बन सकते हैं, जब ये लोग इतनी बड़ी कामयाबी ले सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? इन लोगों के करने के पीछे और हम लोगों के पीछे क्या चीज है? एक ही चीज है, ड्रीम। इन लोगों का ड्रीम है, आपका ड्रीम है? आपका ड्रीम है? ड्रीम के साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज है जो चाहिए होती है, और वो है निर्णय, डिसीजन। और लिखा है, अंडरलाइन किया, एक कठोर निर्णय। क्या करना पड़ेगा? जो भी लोग कामयाब हुए उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया है। एक डिसीजन होता है आदमी का, अब एक बार तो कभी ना कभी तो लेना पड़ेगा। यस या नो? अगर वो आज आपने लिया तो आपकी जिंदगी आज से बदलने लग जाएगी। ठानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हेलो, क्या करना पड़ेगा? ठानना पड़ेगा सर, बताओ। जब आदमी किसी भी चीज के लिए ठान ले, क्या कर ले? क्या कर ले? क्या कर ले? कईयों की आवाज अभी भी निकल नहीं रही, थोड़ा हाथ खोल के मुट्ठी बंद करके बोलो, क्या कर ले? क्या कर ले? ठान ले। ठान ले, वो ठान लिया उसने डायमंड बनना है। हेलो, और जिसने ठान लिया ना, आहा, कौन आएगा उसके सामने? बताओ, है किसी में हिम्मत? है किसी में हिम्मत? एक बंदा होता ना, एक बंदा, और एक लठिया लेकर चौराहे पे खड़ा हो जाए और ठान ले, बोला आ जाओ, कौन है? पूरा जाम लगा देता, इधर के इधर, उधर के उधर, कोई हिम्मत नहीं करता उसके पास जाने की। उसे ठान लिया। हेलो,
एक न एक बार तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा। डिसीजन कई बार पैनिक भी होते हैं, दर्दनाक भी होते हैं, खतरनाक भी होते हैं, लेकिन जीवन अगर बदलना है तो वो लेना ही पड़ेगा। ये लोग अगर आए हैं, कृष्णपाल जी अगर आज इस लेवल पे हैं, कोटा छोड़ दिया, बताओ, कोटा के लिए तो लोग गोली चला देते हैं, राशन कोटा हमारे पास रहेगा। तमाम लफड़े। डॉक्टर साहब ने नौकरी छोड़ दी, बताओ कमाल के आदमी है। योगेंद्र जी ने, डॉक्टर स्वराज जी ने अपना वो जो भी है खाद बीज जिसको बेचना है बेच लेगा, भैया हमें डायमंड बनना है। ठाना नहीं, इन लोगों ने कुछ छोड़ा। अवनीश जी ने अपना झोला रख दिया, घर झोला है। क्यों जितेंद्र जी? विद्यालय चलेगा, विद्यालय में विद्यालय वाले देखेंगे, हैं? तो इन लोगों ने कुछ न कुछ डिसीजन लिया। अगर ये लोग अपने आप को वहीं चिपका के रखते और ये डिसीजन नहीं लेते तो आज क्या होते? वही होते जो पहले से थे। यस या नो? एक बच्चा खेलते खेलते गड्ढे में जाके गिर गया। गड्ढा बहुत गहरा था और जब वो गड्ढे में गिरा तो उसके ऊपर से एक पत्थर आ गया और उसका पत्थर में हाथ दब गया। पत्थर बहुत भारी था। बच्चे ने काफी कोशिश करी कि वो पत्थर से अपना हाथ खींच पाए, लेकिन नहीं खींच पा रहा था। बच्चे की पॉकेट में एक चाकू था, उसने चाकू निकाला और कोशिश करी उस पत्थर को कुतरने की। शायद मैं इसको हल्का कर लूं तो मैं इसमें से अपने हाथ को निकाल लूंगा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, कोई वहां सुनने वाला नहीं और पत्थर हिल भी नहीं रहा उससे। 20 घंटा हो गए, 25 घंटा हो गए, बच्चे को खाना नहीं है, पानी नहीं, कुछ भी नहीं। घर वालों को भी पता नहीं बच्चा कहां है। 50 घंटा हो गए, तमाम प्रयास उसके नाकामयाब रहे। 100 घंटा हो गए उस बच्चे को, वो पत्थर हिल नहीं रहा। और उसको यह लगने लगा अब कुछ घंटों में मेरी मौत हो सकती है, इससे ज्यादा दर्द मैं अब सहन नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं ऐसे ही यहां पड़ा रहा तो मैं मर जाऊंगा। ये पत्थर मेरे से हटने वाला नहीं है, मेरा हाथ इसमें से निकलने वाला। और उस बच्चे ने एक कठोर निर्णय लिया, जिसको बोले कठोर निर्णय। दोस्तों, आप इमेजिन नहीं कर सकते, उसने अपने चाकू से अपना हाथ काट लिया और अपना हाथ उसे अलग कर दिया। आजाद हो गया वो बच्चा उस पत्थर से और अपनी जिंदगी बदलने के लिए, वो कुछ भी करने के लिए आजाद था। लेकिन अगर वो उस कठोर निर्णय को नहीं लेता, मरना तो तब भी था, उस पत्थर में रह के उसका हाथ सड़ जाता, वही मरना था उसको। जिंदगी मिली है, हम लोग भी ऐसा एक महंगाई का, गरीबी का पत्थर है, उसे धकेलने की कोशिश करते हैं। और एक कोई भी नौकरी, कोई भी एक 8-10 हजार का कोई भी छोटा मोटा बिजनेस, 1.5 बीघा जमीन, उसी में बस चिपके हुए हैं। मौका मिला है उससे कुछ अलग करने का, बोले सर टाइम नहीं है। कठोर निर्णय लीजिए। अगर हमने ये निर्णय नहीं लिया होता, गुरुजी ने गवर्नमेंट जॉब, एक टीचर बने। टीचर बनना कितनी बड़ी बात है, वो भी उत्तर प्रदेश में। हेलो, उससे भी बड़ी बात टीचर बन के नौकरी छोड़ना, ये उससे भी बड़ी बात है। लेकिन ये इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं है कि 8 लाख का मौका छोड़ देते, बताइए। हेलो, अगर ये आज भी वहीं रहते तो बच्चों को पढ़ा रहे होते। अभी यहां नहीं बैठे, जैसे अभी बैठे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, टाइगरों को क्या बताना, तो उधर छोटा आ, बड़ा आ, ऐसे समझा रहे होते। एक न एक तो डिसीजन लेना पड़ता है। हेलो, वो कठोर निर्णय आपको निकल के आना पड़ेगा। क्षमताएं यहां जितने लोग बैठे सब में हैं, वो दिखा सकते हैं इस दुनिया को अपने टैलेंट से, बता सकते हैं। यहां केवल इन्हीं लोगों ने पेटेंट नहीं करा रखी है सफलता, पीछे भी तमाम लोग बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं, जिनमें ये जज्बा है कि अगर वो ठान ले तो वो हिला के रख देंगे। दोस्तों, वो अपना नाम पूरे इंडिया में रोशन कर सकते हैं। क्या आपने ठान लिया है? यस या नो?
और इसके लिए काम करना जरूरी है, हार्ड वर्क, हैव ए फन, नो ड्रामा, काम करना पड़ता है। हर हर महादेव, हर हर गंगे, करेंगे मरेंगे, वंदे मातरम। सूली पे चढ़ने की बात आएगी तो भगत सिंह पड़ोसी को बनाइए, उधर आना पड़ेगा। सिस्टम के लिए अपने आप को आगे रखना पड़ेगा। काम किया है। आज लोग देखते हैं, बोले सर आपके तो ऐसे, आपको दिक्कत क्या है? अभी अगर आपको तो मीटिंग में भी जाना तो 50 लाख की गाड़ी आपके तो नीचे, आप तो मजे से जाओगे सर। आदि नहीं है मुझ 50 लाख की गाड़ी के। हेलो, जिस दिन वो चाबी ली, लोग पूजन करने के लिए जाते हैं, नारियल तोड़ते, आहा जय हो माता रानी, गाड़ी आ गई। मैं नहीं गया, मैंने चाबी अपने पिताजी को पकड़ाई, लो पिताजी, पैर छुए, बोला आशीर्वाद दो, दूसरी और लानी है अभी, और काम पे निकल गए, काम पे निकल गए, काम पे सीधे जाके मीटिंग करनी। क्यों? मालूम है इसकी किस्त भी तो भरनी है ना, हेलो, डीजल भी तो डलवाना है, हेलो, वर्क हार्ड। कर पाएंगे आप लोग? ये देख रहे हैं आप, आए दिन लगातार मैं सुनता हूं, आज फलाने सिंह ने ले ली बीएमडब्ल्यू, उन्होंने ले ली ऑडी, उधर आ गई जगवार, उधर आई रेंज रोवर, लगातार ये गाड़ियां आ रही हैं। सिक्योर लाइफ के लोग ला रहे हैं, ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं? इधर वालों में भी है कोई शेर, है कोई माई का लाल जो लेके आने वाला है? कहां से लाएंगे सर? अल्टो में भी तो एसी बढ़िया चलती है सर, मेरी ड्रीम कार मारुति अल्टो 800, आहा। कई लोगों को बोलते हैं, बोले साहब आप जो है ये बढ़िया अच्छी दमदार गाड़ी है, आप ये ले लो बीएमडब्ल्यू। मैं इसलिए नहीं ले रहा, ये टिकती है। तो हमर ले लो, पहाड़ पे भी चढ़ती है वो, लो ना। 16 लाख कर रही है कंपनी सर, धुआंधार एवरेज देगी। गाड़ी एवरेज दे ना दे, कंपनी तो एवरेज तगड़ा दे रही है, फिर दिक्कत कहां है? गाना तो सर वैगनआर में भी चलता है, आहा। सोच उधरी है, अंतिम संस्कार हो जाएगा उसी में। क्यों बनी है ये गाड़ियां? क्या करोगे? चट्टा लगा दो पैसे का तो भी कुछ होने वाला है? प्लॉट के पीछे पड़े। मेरे से भी ये निर्णय लेने की बात आई, पैसा आपके पास आ रहा है, आप पहले प्लॉट लोगे या पहले कार लोगे? नहीं, अभी तो बोल रहे होगे आप। तो मैंने तो डिसीजन लिया, मैं लूंगा ये पहले कार। कई बोले हम लेंगे पहले प्लॉट, तो उनका प्लॉट ही प्लॉट रह गया, उसमें और कुछ नहीं है। मेरा प्लॉट भी, फ्लैट भी और उसका पापा भी। डिसीजन लो तो ये गाड़ियां इधर भी आ सकती हैं कि नहीं आ सकती? इस टीम में भी मैं एक आध ऐसी लाल, काली, सफेद, एक आध गाड़ी तो इधर भी मेरे को देखनी है। कौन दिखा रहा है मेरे को सबसे पहले? पक्का आएंगी? सोच लो तो क्या नहीं होता। कई लोग बोलते सर चेक नहीं है मेरा। अरे तू बोल तो सही, तू साला लाने वाला है, चेक तो उसके पीछे पीछे आएगा। इस गाड़ी में इतना जलवा है, बोल के तो देखे कोई, बोले मैं ला रहा हूं। कईयों ने बोल के चेक बढ़ा लिया, फिर उसके बाद ले आए कोई दूसरी, फिर चेक नीचे आ गया। हमेशा हमारे डायलॉग ही काम नहीं करते। कई बार तो डीडी निकालने की हमारी गाड़ी का हॉर्न ही काफी है। लेकिन गाड़ी भी तो ऐसी होनी चाहिए जिसके हॉर्न को सुन के लोग डीडी दे दें। हेलो, तो ये ड्रीम मेरे तो सपनों में आती थी, मुझे तो बड़ा लगाव था, मैं तो इसके लिए दीवाना था। मैं इसकी जुगत में, इसकी जुगाड़ में मैं तो एकदम पागल था।
मैं सोचता था अगर मेरे पास आई ना, हाँ, पहला बंदा रहेगा अपनी टीम के अंदर जो लेके आया है, क्या जलवा रहेगा। क्योंकि मुझे मालूम है 22 अप्रैल 2010 को जब मैं वैगनआर एलेक्साई लाया था तो महागुरु जी माधव सर उसको घुमा रहे थे वेन्यू पे, बोले थे इसकी आवाज बढ़ा दे, थोड़ी आवाज, और लोग देख रहे थे जसवीर वैगनआर ले आया। मैं सोच रहा था साले BMW आएगी तो क्या होगा, मेरे अपलाइन कैसा महसूस करेंगे। ले निर्णय कर, सब कुछ हो जाएगा। मैं साला गया, दे के आया एडवांस, और BMW वाले फॉलोअप करते रहे, सर कब ले रहे हो। मैं यार कमान दे पैसा, सर कब ले रहे हो। मैंने कहा साला सब छोड़ो साइड में, पहले यही लेते हैं। ये कार नहीं है, टूल्स है ये तो हमारा। क्या है ये, टूल्स है, थोड़ा बड़ा है। एक हफ्ते में 700 DD, टूल्स तगड़ा है कि नहीं। आनंद भी है, मजा भी है। देखो आपका भी चला के, मैंने अपने एक डायमंड को दी चाबी, मैंने कहा आप थोड़ा गाड़ी निकाल के लाइए पार्किंग से रिसेप्शन तक। बोला आह गुरुजी ये तो मक्खन की तरह चलती है। मैं ले फिर ले भाई, लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। आज सेट हो जाए विजन 2017 में कब आ रही है आपकी गड्डी। मैं देखना चाहता हूं वैसे लाल, हरी, पीली, नीली, गुलाबी। ये वैगनआर अल्टो ये तो भैया सब्जी लाने के लिए रहेंगी, इनको घर खड़ी कर दो। क्या आपका ड्रीम है, पीछा करेंगे इसका, जरूर मिलेगा। लोग बोलते हैं सर हम लगातार एक्टिविटी तो कर रहे हैं लेकिन सर रिजल्ट नहीं आ रहा, तो लाइफ स्टाइल कहां से आएगी। उस तरीके का रिजल्ट नहीं है। किस तरीके का, उस तरीके का। तो रिजल्ट जो होता है वो एक्टिविटी से आता है, और एक्टिविटी हो रही है, और एक्टिविटी के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो कोई ना कोई तो कारण होगा। कारण पे चलते हैं, उसके पीछे कारण होता है आपका एटीट्यूड किस तरीके का है। उसके पीछे क्या है, एटीट्यूड, थॉट्स और आपकी प्रोग्रामिंग। आप एक्टिविटी के साथ साथ नजरिया किस तरीके का रखते हैं। कुछ नहीं होता सर, लोग बहाने मार रहे हैं सर, कोई आना ही नहीं चाह रहा सर, मुझे मालूम है जसवीर सर क्या बताएंगे सर। नजरिया ही पहले से नेगेटिव है। थॉट, विचार ऐसे आ रहे हैं, लग नहीं रहा सर मुझे कुछ, वो तो भाग गया सर, पप्पू तो चला गया सर। प्रोग्रामिंग इतनी पुअर हो रखी है, संघर्ष, तकलीफ, एक्सीडेंट, बस यही भरे पड़े हैं प्रोग्रामिंग में। विदेश यात्रा, 8 लाख का चेक, बड़ी बड़ी गाड़ियां प्रोग्रामिंग में है ही नहीं। तो एक्टिविटी के साथ साथ ये तीनों चीज भी जरूरी है, आपका एटीट्यूड, आपके थॉट्स और आपकी प्रोग्रामिंग। अगर ये तीनों चीज दुरुस्त होंगी फिर आप एक्टिविटी करो तो रिजल्ट तो दमदारी से आएगा। समझ आ रहा है। दो तरह के लीडर्स होते हैं, विनर और लूजर, और उनमें फर्क होता है कि एक आत्मनिर्भर होते हैं और दूसरे निर्भर होते हैं। तो जो आत्मनिर्भर लोग होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं और दूसरे डिपेंडेंट रहते हैं। जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट लोगों में क्या अंतर होता है, ये अगर आज हम जान लेंगे तो हम इंडिपेंडेंट काम करेंगे, आत्मनिर्भर होकर के काम करेंगे, और हम वो सेल्फ डिपेंड होकर के एक ऐसी टीम बना के दिखाएंगे जो विनर वाली टीम होगी। जानना चाहते हैं आप लोग। आत्मनिर्भर लोगों में खासियत क्या क्या होती है। सबसे पहली चीज, जो ये विनर जो लोग रहते हैं, ये इनके अंदर सीखने की चाहत होती है। क्या होती है, हमेशा लर्निंग पावर इनकी एकदम जबरदस्त रहती है। जिधर भी मौका मिले ये सीखने के लिए तैयार रहते हैं। इनका डायरी पेन रेडी रहता है, किताब पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, ऑडियो वीडियो सुनने के लिए तैयार रहते हैं। इनके अंदर सीखने की गजब की चाहत होती है। ये जिम्मेदारी लेते हैं।
इनका बिहेव जो होता है वो जिम्मेदारी वाला होता है। रोना नहीं, रोते रहते हमेशा। कोई भी चीज है अच्छी है तो उसकी जिम्मेदारी लेंगे, गड़बड़ भी है तो बोले सर मेरी जिम्मेदारी, इसको मैं फिट करता हूं। जवाबदेह रहते हैं ये हमेशा। इनको जब बोला जाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ये अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन करते हैं। प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होती है इनकी, और इनके अंदर प्रतिस्पर्धा रहती है। एक हमेशा कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं। कर कैसे गया कोई हमसे ज्यादा, अरे इसके टारगेट हो कैसे गए, इसका चेक इतना है कैसे, बड़ी गाड़ी आई कैसे, अभी हमारी में आएगी। इनके अंदर ये टैलेंट, ये एक चीज रहती है हमेशा। और ये जोशीले होते हैं। इनको अगर मोटिवेट करो तो ये हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? इनको कोई बोलो कि आप डायमंड बन सकते हैं तो बोलते हैं हां बन जाएंगे। ऐसे नहीं बोलते नहीं सर पता नहीं सर, लगता तो है नहीं, आपको कैसे लग रहा है। ये जोशीले होते हैं। इनको फोन करो तो ये फोन करने वाले की बैटरी चार्ज कर देते हैं। इनको देखो तो लगता है यार दुनिया में अच्छे दमदार लोगों की कमी नहीं है। इनका साथ हो नई नई प्लानिंग बनती है हमेशा। ये अगर साथ में है तो दुनिया को हिलाने का जोश आ जाता है, खुशनुमा माहौल पैदा करते हैं। दूसरे डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर। इनमें निर्भर ही है, ये खुद से तो कुछ करने वाले हैं नहीं। जुए होते हैं ना, तो दूसरों पे डिपेंडेंट रहे, तू खा पी के आ, बादाम खा, हम तेरा चूसेंगे, ये वो वाले हैं। मर जाएगा तो उससे छूट के दूसरे पे जाके चिपक जाएंगे। कुछ नहीं करते जिंदगी में। पहली खासियत इनकी है, दूसरों पर निर्भर रहेंगे। सर मेरी एक तो चला दी सर, दूसरी चलाओ ना सर। सर एक बंदा इधर भी डाल दो ना सर। सर आप देखोगे तो सर हो जाएगा सर, देखो ना सर। इनके भाषण में भी हमेशा ये होता है मां गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए, आहा, तो इसका मतलब सब कुछ उसी के ऊपर है, ये खुद के ऊपर कुछ नहीं है। बोले कमी है तो इनके आशीर्वाद में, मेरे करने में कोई नहीं, इनका आशीर्वाद नहीं मिल रहा, अगर नहीं हो रहा तो कोई सीखने की चाहत नहीं। ये मानते हैं भगवान श्री कृष्ण के 16वें अवतार आपके सामने खड़े हैं। इनको सीखने की बात करोगे, हम स्वयं ब्रह्मा हैं। इनको कोई सिखाने की बात कर ही नहीं सकता। आई नो ऑल, MBA मुझे बहुत आता है। कोई किताब दे दो, मैंने पढ़ी है। कोई वीडियो मुझे मालूम है। कोई अब क्या होगा मुझे मालूम है। इनमें सीखने की चाहत होती नहीं है बिल्कुल भी। और गैर जिम्मेदार, कहीं कुछ अच्छा हो गया तो मेरी वजह से, और गड़बड़ हो गई तो ये गायब, सबसे पहले गायब, दिखेगा नहीं किधर गया। कुछ पंगा हो गया था तो वहां पे उन लोगों को टारगेट किया जा रहा था जो लाल टाई में थे, और ऐसे वाले वहां पे थे, लगा के तो लाल टाई आए थे लेकिन खोल के जेब में रख ली। मुझे बताया योगेंद्र जी ने, कई लोग लगा के आए थे सर लाल टाई, लेकिन डर के मारे लाल टाई खोल के जेब में रख ली। हाँ आप यहां